40.8 मिलियन लोग एचआईवी से सफर कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस में टी सेल्स होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। इस मानव इतिहास की सबसे भयानक बीमारी है। फ्लू जैसी बीमारी हो सकती है। 1,30,000 लोगों का डेथ हो गया था। एचआईवी एड्स वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, खासकर बॉडी के CD4 सेल्स जिसे हम टी सेल्स भी कहते हैं। हमारे बॉडी में टी सेल्स होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। एचआईवी इसी सेल्स को सबसे ज़्यादा कम कर देता है जिससे बॉडी में इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है और इससे इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर भी हो सकता है। एचआईवी टी सेल के अलावा बॉडी के कई सारे सेल पर डैमेज करता है और इससे बॉडी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता है और उस बीमारी से भी लड़ नहीं पाता है। एचआईवी और एड्स दोनों सेम है? इसका जवाब है नहीं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स मानव इतिहास का सबसे भयानक बीमारी है। यह एचआईवी का फाइनल एंड लास्ट स्टेज होता है। एड्स के स्टेज में बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है। एचआईवी टी सेल्स को इस तरीके से डैमेज करता है कि जब टी सेल बॉडी में 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हो, इसे एड्स में कंसीडर किया जाता है। एचआईवी मेन रूप से विदाउट कॉन्डोम, एनल और वेजाइनल सेक्स से ही फैलता है जब एचआईवी पॉजिटिव पार्टनर हो। एचआईवी इंफेक्टेड लोगों के साथ सेम सिरिंज नीडल शेयर करने से भी एचआईवी फैलता है। बच्चों को मां से प्रेगनेंसी के दौरान एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग अगर मां पॉजिटिव है तो बच्चों को भी एचआईवी फैल जाता है। क्या हवा और पानी में एचआईवी फैलता है? इसका जवाब है नहीं। कभी हवा और पानी में नहीं फैलता है, मच्छर काटने से नहीं फैलता है, सलाइवा से भी नहीं फैलता जब तक सलाइवा ब्लड इन्फेक्टेड नहीं हो। एचआईवी पॉजिटिव के साथ हैंड शेकिंग करने से, टॉयलेट बाथरूम शेयर करने से, हग करने से नहीं फैलता है। मेन रूप से इसके सिम्टम्स को हम 3 स्टेज में पहचान सकते हैं। अर्ली स्टेज, इसे एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें कुछ लोगों को एचआईवी इन्फेक्शन के 2-4 वीक्स के बाद फ्लू जैसी बीमारी हो सकती है। कुछ लोगों को इस स्टेज में कोई बीमारी फील नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेज है क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज, जिसमें एचआईवी अभी भी एक्टिव होता है लेकिन बहुत कम लेवल पर रिप्रोड्यूस होता है। थर्ड स्टेज है एड्स की तरफ बढ़ना, जिससे तेजी से वेट लॉस होना, निमोनिया का शिकार होना, बिना किसी कारण थक जाना, मेमोरी लॉस होना और डिप्रेशन का शिकार होना। WHO के अनुसार 2024 के अंत तक 40.8 मिलियन लोग एचआईवी से सफर कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें से 1.4 मिलियन लोग बच्चे हैं जो माइनर है, जिसका उम्र 18 साल से कम है। इंडिया में लगभग 0.31% लोग एचआईवी पॉजिटिव है, जो दूसरे मिडिल इनकम कंट्रीज के तुलना में डेटा कम लग रहा होगा। देश में 3.14 मिलियन लोग एचआईवी पॉजिटिव है। हमारे देश में 2013 में एड्स जैसी बीमारी से लगभग 1,30,000 लोगों का डेथ हो गया था। एचआईवी पॉजिटिव पॉपुलेशन के मामले में हमारा देश साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। साइंटिस्ट का मानना है कि वेस्ट अफ्रीका में इंसान ऐसे चिंपैंजी को खाए जिसे सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी एसआईवी था। फिर कई डिकेड्स के बाद वायरस पूरे अफ्रीका में फैल गया, इसके बाद पूरी दुनिया में। एचआईवी पॉजिटिव लोग मैक्सिमम लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से होते हैं। WHO के अनुसार सब सहारा सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है, जहां पे 25.8 मिलियन लोग एचआईवी पॉजिटिव के साथ जी रहे हैं। 1986 में पहला केस आने का भारत सरकार ने नेशनल एड्स कमेटी का एस्टैब्लिश किया। फेज 1 1992 से 1999 तक कुछ सिलेक्टिव अर्बन एरियाज जहां पे हाई रिस्क पॉपुलेशन हो, वहां पे ध्यान देना शुरू कर दिया गया। फेज 2 1999 से 2006 तक स्टेट लेवल पर नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा दिया गया। फेज 3 2007 to 12 एचआईवी रोकथाम को बढ़ावा देना और उपचार के लिए प्रोग्राम को बढ़ावा देना। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बिल 2014 में राज्यसभा में पेश किया गया। यह बिल एचआईवी एड्स को फैलाव को रोकने तथा उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। एचआईवी एड्स वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, इलाज के दौरान प्राइवेसी का ख्याल रखना था। यह भी इसलिए लाया गया कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ हमारे सोसाइटी में कलंक और भेदभाव के कारण उनको हेल्थ फैसिलिटीज को पहुंच से रोकती थी। हालांकि अभी तक कोई इलाज नहीं है। एक थेरेपी है HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो बीमारी को बढ़ने की स्पीड को कम कर देता है। अभी तक एचआईवी के इलाज के लिए कोई वैक्सीन नहीं आया है। लगातार रिसर्च चल रही है, अभी तक ऐसा कोई ड्रग्स नहीं जो एड्स के वायरस को किल करेगा। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सिर्फ बचाव है, जैसे कि न्यू कंडोम व्हाइल हैविंग सेक्स, मेडिकल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, न्यू इंजेक्शन का नीडल को यूज करना। हर साल 1 दिसंबर को WHO के द्वारा 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। दुनिया के लोगों के लिए एचआईवी के खिलाफ एकजुट होना, एचआईवी से इंफेक्टेड लोगों को अपना सपोर्ट दिखाना। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक आ गए तो हमारा ये किसी भी टॉपिक पर पहला वीडियो है। अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा।